महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच जोरदार चर्चा चल रही है और मैराथन बैठकें भी चल रही है। आपको जानकारी दे कि अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसे कितनी सीटें मिलेगी, कौन छोटा और कौन बड़ा भाई बनेगा। ऐसे में इस बीच शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे पर चर्चा के बारे में शरद पवार ने कहा है कि 288 में से 200 सीटों का बंटवारा हो चुका है, बाकी सीटों के लिए आज बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता तीनों दल कर रहे हैं और वे शाम तक निर्णय देकर हमें सूचित करेंगे। साथ ही शिवसेना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की अपील कर रही है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो पवार ने कहा कि हमारे लिए मामला खत्म हो चुका है। जब हम तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी यह विषय सामने आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और उद्धव ठाकरे मौजूद थे। पवार ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेता मैदान में हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, चुनाव के नतीजे सामने आने दीजिए, फिर इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही शरद पवार ने सुझाव देते हुए बयान दिया था कि जयंत पाटिल पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर फैसला जयंत पाटिल लेंगे, उन पर पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है और वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार गुट को पिपानी चुनाव चिन्ह से झटका लगा था। इस साल भी विधानसभा चुनाव में पिपानी चुनाव चिन्ह मैदान में है। इस पर उनसे सवाल पूछा गया, क्या आपको लगता है कि इस बार भी पार्टी को इसकी मार पड़ेगी? इस पर पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि लोकसभा में जो तस्वीर थी वो साफ नहीं थी, अब हमने स्पष्ट कर दिया है। पवार ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बरकरार रही, लेकिन जम्मू कश्मीर का वैसा नहीं हुआ जैसा हरियाणा में हुआ। इसका असर यहाँ तो नहीं दिख रहा है। पवार ने बताया कि जम्मू कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान होता है, इसलिए यह चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो वही दर्शकों, इससे पहले शरद पवार ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि इस समय महाराष्ट्र का प्रशासन गलत हाथों में है, इसका असर पूरे राज्य पर पड़ रहा है। महायुति गठबंधन से महाराष्ट्र की जो छवि खराब हुई है उसे सुधारने की जरूरत है। महाराष्ट्र को वैसा बनाने की जरूरत है जैसा यशवंतराव चौहान के समय था। पवार ने बताया कि मुझे यकीन है कि जयंत पाटिल राज्य का सही तरीके से विकास कर सकते हैं। ऐसी बात शरद पवार ने शिव स्वराज यात्रा के समापन के भाषण में कही थी। तो क्या जयंत पाटिल होंगे महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार? ये चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो गई है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि महायुति का रिपोर्ट कार्ड पेश होने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर शरद पवार को चुनौती दी है। फडणवीस ने कहा है कि सत्ता पक्ष को कोई चिंता नहीं है, मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। फडणवीस ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी से पूछिए कि आपका चेहरा कौन है। मेरी शरद पवार को खुली चुनौती है। शरद पवार बताए कि आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। ऐसी चुनौती देवेंद्र फडणवीस ने दी थी। इसके बाद शरद पवार ने एक सांकेतिक बयान दिया, इसलिए उनके द्वारा फडणवीस की चुनौती स्वीकार करने की चर्चाएं होती रही है। शरद पवार ने आगे कहा कि जयंत पाटिल ने 7000 किलोमीटर की शिव स्वराज यात्रा की, वह करीब 76 विधानसभा क्षेत्रों में भी गए। पवार ने बताया कि हमारा राज्य विकास के मामले में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। जयंत पाटिल ने राज्य का दौरा किया है और लोगों में उम्मीद जगाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मुझे यकीन है कि वह महाराष्ट्र को सही दिशा देंगे। तो देखा दर्शकों, कैसे महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच चल रहे सीएम पद की चर्चाओं पर अब शरद पवार ने बड़ा संकेत दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।